एयरटेल पेमेंट बैंक। ये एक ऐसा बैंक है जिसकी सिक्योरिटीज इतनी ज़्यादा टाइट है कि आपका ही खुद का पैसा आप निकाल नहीं पाओगे। ये कभी भी बिना बताए कभी भी कस्टमर का अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर देते हैं एंड इस केस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लोगों को। चलिए जानते हैं कैसे आप अनब्लॉक कर सकते हैं अगर सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होगा तो। बट उसी केस में ये ट्रिक काम करने वाला है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। एंड ये मल्टीपल टाइम्स मैंने बाकी बहुत सारे जब मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आते हैं मैंने बहुत सारे लोगों को यही चीज़ रिकमेंड किया एंड ट्रस्ट मी बहुत ही मक्खन की तरह ये काम करता है। बोल, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का मतलब किसी एक ट्रांजैक्शन पे आपका लग चुका है रेड फ्लैग। रेड फ्लैग मतलब किसी तरीके का उसमें कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि वो ट्रांजैक्शन या तो कहीं से आया है, वो सोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, या वो गलत सोर्स है, ये जिस तरीके से भी पैसा है उसे रिपोर्ट कहा गया है, या अगर साइबर क्राइम में रिपोर्ट हो गया तो वो एक अलग चीज़ है। उसके ऊपर मैंने बहुत पहले ही डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जो आप डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हो। बट एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो एयरटेल ने ही ब्लॉक किया उसे कैसे अनब्लॉक कराना है, वो तरीका है वो है ट्रांजैक्शन अनऑथराइज के नाम से। यानी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर आप पहले ये बोल दो एयरटेल को कि जो ट्रांजैक्शन हमने मिला है यानी जो हमने रिसीव किया है वो हमें पता ही नहीं है वो किस चीज़ के लिए ट्रांजैक्शन हुआ है, समझाता हूँ मैं आपको। तो समझ लीजिए किसी भी एक ट्रांजैक्शन पे आपको मिला है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कौन से ट्रांजैक्शन पे आपको इस तरीके का मार्क किया गया जिससे आपका ट्रांजैक्शन की वजह से आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो गया। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब आपको उस ट्रांजैक्शन को क्या करना है, कहना है कि मुझे नहीं पता ये किसने ट्रांजैक्शन किया है। हाँ, पैसा कट हो जाएगा क्योंकि पैसा रिवर्स हो जाता है उस केस में, पर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा और जो भी आपका जो बचा हुआ अमाउंट है वो आप निकाल सकते हो। अब आपको मेल कैसे करना है तो ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, बस आप जाइए कॉपी कीजिए मेल कीजिए एंड दैट्स इट। ईजी प्रोसेस है, बस आपको एक ही चीज़ पर रहना है, ये वो ट्रांजैक्शन मुझे नहीं पता है किसने किया है एंड आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा। बहुत ही 48 आवर्स में आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाता है और बाकी के जो भी अमाउंट है उससे निकालिए। और एयरटेल पेमेंट बैंक ना यूज़ करके काफ़ी जो अदर रहते हैं जो स्मॉल सेविंग अकाउंट होते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले में यूज़ कर लीजिए, बेटर होता है। एयरटेल पेमेंट बैंक के खुद ही के रूल्स हैं, खुद ही की पॉलिसीज़ हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी वेल एंड गुड, बट इन टर्म्स ऑफ खुद का ही पैसा ना निकालना वो ज़्यादा ही प्रॉब्लम आता है।